सो UFC 305 के मेन इवेंट में एक बहुत ही जबरदस्त मिडिल वेट टाइटल फाइट हमें देखने को मिलेगी अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसी एंड द रिटर्निंग किंग इजराइल अदेसानिया। इजराइल अदेसानिया तकरीबन एक साल के बाद ऑक्टेगन में वापस आ रहे हैं एंड ड्रिकस डू प्लेसी पहली बार अपनी मिडिल वेट टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट द फॉर्मर मिडिल वेट किंग। और ये जो मिडिल वेट डिवीजन है UFC का इस समय बहुत ही ज्यादा स्टैक चल रहा है, बहुत ही सारे कंटेंडर्स यहां पर निकल करके आए हैं। I mean, you've got Dricus du Plessis and Israel Adesanya fighting for a title championship match। उसके अलावा शॉन स्ट्रिकलैंड है जो कि अपने रीमैच का इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा हमजात चिमाएव भी एज अ कंटेंडर निकल करके आ रहे हैं। 308 में उनकी रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट होनी है। इकरम अलिस्करव भी हैं जो कि रॉबर्ट विटेकर से नॉकआउट हो गए थे UFC रियाद में। सो बहुत सारे टाइटल कंटेंडर्स निकल करके आ रहे हैं, बहुत सारे फाइटर्स निकल करके आ रहे हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैक्ड डिवीजन, अ हाईली competitive division right now of the UFC and Dricus du Plessis has a job in his hand। देखो Dricus du Plessis और इजराइल अदेसानिया के बीच इस वक्त सिर्फ ये एक फाइट नहीं बल्कि एक बहुत ही पर्सनल लेवल पे दोनों के बीच राइवलरी चल रही है। और खुद को रियल अफ्रीकन बताने वाले Dricus du Plessis जिनका कहना है कि वो पहले चैंपियन है अफ्रीकन जो कि UFC में चैंपियन बने हैं क्योंकि वो अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका में खाते पीते हैं और साउथ अफ्रीका में ही ट्रेनिंग करके UFC तक का सफर उन्होंने तय किया है। उन्होंने कामरू उस्मान, इजराइल अदेसानिया एंड इवन फ्रांसिस एंगानू के बारे में भी बंद लफ्जों में ही सही कई बार ये इस बात को बोला हुआ है कि बाकी के जो अफ्रीकन फाइटर्स हैं, अफ्रीकन लिनिएज के, अफ्रीकन हेरिटेज के, उनका ओरिजिन अफ्रीका से है, वो अफ्रीका से निकल चुके हैं। कोई फ्रांस में रहता है, कोई न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग करके आया है। और ये बात इजराइल अदेसानिया को अच्छी नहीं लगी और पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो गई है ये सारी चीजें। एंड अगर इस फाइट का ब्रेक डाउन करें तो देखो ड्रिकस डू प्लेसी से सबसे पहले यहां पर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज जैक्ड एज शिट, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम फाइटर ऑफ द UFC, लुक्स लाइक अ बॉडी बिल्डर, पैक्स अ वेरी वेरी पावरफुल पंच। आई मीन लुक एट दिस गाय इज अ मॉडल, एकदम हीरो माफिक खेलता है, हीरो जैसा लगता है। वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम फाइटर्स इन द UFC, ही हैज एज ऑन हिज साइड। और उसके अलावा चाहे इनका ग्राउंड का गेम हो जहां पर ये बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ से सामने वाले ओपोनेंट को डोमिनेट करते हैं और उसके साथ साथ ये अपने एंगल्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। एंड हिज स्टांस ही हैज शोन अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट रॉबर्ट विटेकर, जो इनकी फाइट थी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। एंड ही शोड ही कैन फाइट इन एन ऑर्थोडॉक्स स्टैंड एज वेल एंड कैन चेंज हिज स्टांस एज साउथपॉ एज वेल। और ये बहुत ही कम लोगों में ऐसी स्किल पाई जाती है। एंड ही इज नॉट अ गुड डिफेंडर, ही डज नॉट हैव अ वेरी ग्रेट हेड मूवमेंट और लेग किक से भी वो खुद को बहुत ज्यादा डिफेंस नहीं कर पाते हैं, खुद को बहुत ज्यादा बचा नहीं पाते हैं ड्रिकस डू प्लेसी। बट आई बिलीव ड्रिकस डू प्लेसी की जो स्ट्रेंथ है, वंस ही गेट्स यू ऑन द ग्राउंड, जो कि इजी का बहुत ज्यादा कमाल की उनकी गेम प्लान में इतना आता नहीं है, बहुत ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। इफ यू कैन गेट इजी ऑन द ग्राउंड, दैट इज वेयर ड्रिकस डू प्लेसी बिकम्स रियली डेंजरस। ही सफोकेट्स यू विद हिज स्ट्रेंथ, आपकी अपनी स्ट्रेंथ से आपके ऊपर वो पूरा का पूरा हमला करते हैं, पूरा का पूरा लद जाते हैं। एंड ही रियली पैक्स अ पावरफुल पंच। देखो रॉबर्ट विटेकर के साथ जो फाइट थी ड्रिकस डू प्लेसी की, उससे पहले उनको कोई बहुत ज्यादा रेट नहीं कर रहा था। बट द गेम प्लान दैट ही शोड अगेंस्ट रॉबर्ट विटेकर, ही टुक सम जैब्स, ही टुक सम हिट ऑन द बॉडी, बहुत ज्यादा लेग किक से भी खुद को नहीं बचा पाए थे। बट एट द सेम टाइम ही शोड कि उसके पास वो गेम प्लान है, ही कैन चेंज थिंग्स। ही स्टार्टेड इन एन ऑर्थोडॉक्स स्टांस, देन वेंट इन एज अ साउथपॉ और वहां से गेम पूरा का पूरा चेंज उन्होंने करके दिया। एंड देन ही नॉक्ड हिम आउट। उसके अलावा शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ खुद ड्रिकस डू प्लेसी ने बोला जो उनकी टाइटल फाइट थी शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ की, वो उनका प्लान ये था गेम को लंबा लेकर के जाना, फाइट को 5वें राउंड तक लेकर के जाना, क्योंकि उनको शॉन स्ट्रिकलैंड के कार्डियो का पता था कि वो 2 राउंड के बाद थकने लग जाते हैं। एंड दैट इज वेयर ड्रिकस डू प्लेसी कुड रियली डोमिनेट। सो अ वेरी जैक्ड फाइटर, पावरफुल फाइटर हु इज टोटली केपेबल ऑफ फाइटिंग इन द लाइट हैवीवेट डिवीजन ऑल्सो। वो अगर ऐसा प्लान बनाता है, उसका कार्डियो अगर अच्छा है, ही कैन टेक यू लॉन्ग, देन ही कैन बी रियली रियली डेंजरस। और रॉबर्ट विटेकर की फाइट के बाद लोग ड्रिकस डू प्लेसी को थोड़ा सा ज्यादा सीरियस लेने लग रहे थे। आई मीन लुक एट हिम,
First in the orthodox stance, then he turns into a southpaw and then he attacks. और ग्राउंड पर he is very very ferocious. उसके अलावा इजराइल अदेसानिया की अगर यहाँ पर बात करें, किक बॉक्सर बैकग्राउंड से आते हैं, एलेक्स परेरा के साथ उनकी राइवलरी का हम सबको पता है. नॉट द मोस्ट पावरफुल बॉक्सर बट डैम ही थ्रू सम गॉर्जियस लेग किक्स. उनकी काफ किक्स, उनकी बॉडी किक्स, उनकी हेड किक्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है. और इसीलिए जो एक्सपीरियंस इजराइल अदेसानिया लेकर के आते हैं, जो एंगर वो लेकर के आते हैं, पिछले साल तक बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे, बहुत ज्यादा फाइट्स एक्सेप्ट कर रहे थे एंड इट कॉट हिम अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड. अब तकरीबन 1 साल के गैप के बाद वो निकल करके आ रहे हैं एंड आई थिंक ही ऑल्सो थ्रोज अ लॉट ऑफ फेक्स. समटाइम्स आपको लगेगा कि वो आपको पंच करने वाले हैं, देन ही थ्रोज अ लेग किक, अ काफ किक एंड ही हैज गॉट रियल पावरफुल जैब एज वेल, जो उन्होंने इस्तेमाल किया था एलेक्स परेरा के साथ. हमने देखा था दैट ही हैज द कैपेबिलिटी कि वो मुश्किल सिचुएशन से खुद को निकाल करके आ पाते हैं एंड ही टोटली यूजेस हिज एक्सपीरियंस. बट इजराइल अदेसानिया के साथ एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो उनकी इमोशंस हैं दैट माइट गेट बेटर ऑफ हिम अगेंस्ट ड्रिकस डु प्लेसी बिकॉज दिस इज अ रियली इमोशनल फाइट फॉर हिम. कम से कम उन्होंने अभी तक तो हमें यही दिखाया है कि कौन रियल अफ्रीकन चैंपियन है एंड एक्सेट्रा वाला जो है दैट कैन रियली अफेक्ट इजराइल अदेसानिया. बट आई थिंक इट विल नॉट बी इजी फॉर ड्रिकस डु प्लेसी जितना आसानी से आपको लग रहा होगा कि आप लड़ सकते हो इजराइल अदेसानिया से. आई डोंट थिंक सो. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडिल वेट ऑफ ऑल टाइम के सामने ड्रिकस डु प्लेसी जाने वाले हैं. बट हैविंग सेड दैट, मेरा प्रेडिक्शन यहां पर थोड़ा सा मैं टिल्ट कर रहा हूं ड्रिकस डु प्लेसी की तरफ, सिंपली बिकॉज ही इज अ यंगर फाइटर. वो काफी ज्यादा यंग है कंपेयर टू इजराइल अदेसानिया एंड ही इज डिफेंडिंग हिज टाइटल. और डेना व्हाइट ने भी बोला है कि अगर ड्रिकस डु प्लेसी अपना टाइटल डिफेंड करने में कामयाब हो जाते हैं इजराइल अदेसानिया के सामने, then we might say UFC going to South Africa as well. So lot is riding on Dricus du Plessis and for his career as well. और यहाँ पर Dricus du Plessis को मैं इसलिए भी एज दे रहा हूँ because he comes with a very good game plan and he gets really calm in the octagon. बहुत काम खुद को रखते हैं, आराम से फाइट को डीप लेकर के जाने की कोशिश करते हैं एंड जिस तरीके का गेम प्लान वो लेकर के आते हैं, थ्रू द लॉट ऑफ फेक्स, नॉट अ गुड डिफेंडर, नॉट अ गुड हेड मूवमेंट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग इजी टू लैंड सम वेरी बैड काफ किक्स टू ड्रिकस डु प्लेसी. और उसके अलावा उनको जैब से भी बचने में इजराइल अदेसानिया की मुश्किल हो सकती है. बट इफ ही कैन गेट इजी ऑन द ग्राउंड, दैट इज वेयर वो अपनी स्ट्रेंथ से, अपने जबरदस्त फिजिक से इजराइल अदेसानिया को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं. सो लिटिल बिट इन द फेवर ऑफ ड्रिकस डु प्लेसी मेरी प्रेडिक्शन है. बट यू कैन नेवर काउंट आउट इजराइल अदेसानिया एंड आई थिंक दिस हैज द पोटेंशियल टू बी द फाइट ऑफ द ईयर. आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ. चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ क्योंकि MFN 15 से रिलेटेड बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.